और जैन रामायण में कहाँ पहुँच गए अपन आज? युद्ध के मुहाने पर। युद्ध प्रारंभ होने के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी है। योद्धा तैयार हैं, इधर के भी और इधर के भी। और लक्ष्मण ने बुलाया था किसको? सारथी को, लाओ रथ लेकर के आओ। रथ लेकर के आया, गरुड़ रथ, जो गरुड़ेंद्र के द्वारा दिया गया था। ऐसा गरुड़ रथ पे सवार, और उसको देख करके सारे जितने योद्धा थे वो भी हौस भर भर के, उत्साह भर भर के सब निकल पड़े। देखो लक्ष्मण वीर, रथ चढ़ी रावण आइयो, अति जोधा मन धीर, गज सहस्र रथ के जुपे, इम सुनि लक्ष्मण राय, गारुड़ रथ आरूढ़ वे, ताहि सन्मुख जाय, अधिक शस्त्र जुत राजई। और जब उसने कहा अच्छा ये 1000 हाथियों के रथ पे सवार होके आ रहा है, चलो मैं चलता हूँ, मेरा रथ जो है इसके सामने ही ले चलो, इससे जाकर के लड़ूंगा मैं। मतलब इतना पराक्रम उसको निकल के आया कि नहीं तो कौन उस डर के भाग जाए, ये क्या है चक्कर। हमने क्या सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, रेंदो हम घर जा रहे, सीता आप देख लेना। नहीं, हम आज निकले हैं। अरे वीर योद्धा निरग्रंथ मुनिराज निकले, 1000 परिषद आ जाएं, एक एक नहीं 19 परिषद एक साथ आ जाए। बोले हमने तो सोचा था एक आध आएगी, हम देख लेंगे, तो 19 की 19 एक साथ आ गई। 1000 हाथियों के रथ के जैसी, ऊपर से उपसर्ग और बरस रहा है, आंधी तूफान वर्षा सोले सब एक साथ हो रहे हैं। अरे अपने बस की नहीं है, कायर आदमी भाग जाए। आंकींचन हाथी का भारा, इतनी सुंदर पूजा है। आकिंचन हाथी का भारा, विषयी जीव सुरसा किम धारा। सुरसा ने खरगोश, आकिंचन हाथी का भारा, हाथी का भार है वो खरगोश बेचारा कहाँ ढोएगा उसको। रागी जीव को समझ में नहीं आएगा, बोले इतना छोड़ना पड़ेगा, नहीं बंद कर में, ठीक है। ये अच्छा है। अरे देखो 4 गति समझ में नहीं आती है, घर में अच्छा है, कहेगा अच्छा घर में सुख मिले तो दुख मिले तो, दोनों में ही। घर में तो अच्छा होता ही नहीं है। अच्छा यदि होता है तो निर्ग्रंथता में होता है, व्यवहार से, और निज आत्मा में होता है, परमार्थ से। तो निकल पड़ा, उसको देख करके सारे के सारे जो रावण राजा राम के पक्ष के लोग थे वो सब भी चले। और जब चले, रामचंद्र जी भी अपने सिंह से बने हुए, क्योंकि उनके पास सिंह वाहनी विद्या थी, सिंह से बने हुए रथ पर, विद्या में ही सिंहों से बने हुए रथ पर वो निकले। लक्ष्मण गरुड़ के भी निकले, हनुमान हाथी के रथ पे निकले, और बाकी जितने भी राजा थे वो निकले। और जब वो निकल रहे थे तो पहले की भांति वहाँ शुभ शुभ शकुन हुए। पक्षियों ने मधुर ध्वनि में बोल बोल करके उनका मन प्रसन्न किया। जो इस बात की सूचना दे रहे थे, अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? हमको तो सीता मिल जाए तो ही काफ़ी है, आप मारोगे किसी को ये कुछ नहीं, अच्छा होगा, भला होगा। वहाँ रावण निकला था तो क्या हो रहे थे, सब जगह अपशगुन हो रहे थे। सब जगह कोई गिद्ध दिख रहा है, कोई चंद्रमा गायब है, कहीं नाग हलासा काट रहा है, कहीं पे कोई छींक रहा है, कहीं पे कौवे के शब्द आ रहे हैं, आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। सब जगह मरण के सूचक थे, हर जगह से बता रहे थे। ऐसा करके जब रावण निकला, रावण ने देखा, ओह ये सुग्रीव और ये भामंडल, चलो इनसे लड़ेंगे, इनको आज पूरा कर देंगे। और जब इतनी उद्धत सेना से युक्त हो रहे थे, ऊपर खड़े खड़े लोग देख रहे थे। पता है कौन? देवतागण। अरे विद्यार्थी तो लड़ रहे हैं, सब सारे विद्याधर तो आ गए हैं। भाई बच्चा कौन? क्योंकि जितने विद्याधर हैं या तो रावण के पक्ष में या राम के पक्ष में, उसके अलावा और कोई लोग नहीं है। कोई तटस्थ कूट, क्या बोलते हैं उसको, गुट निरपेक्ष वाले, कि हम तो बस देखने वाले, वो ऐसा कोई नहीं बचा। कि रावण ने सबको कंट्रोल कर रखा था। रावण 3 खंड का राजा, तो रावण की अधीनता में थे। तो जो रावण का साथ दे रहे हैं वो रावण की सेना में है, और जो उससे विरोध में है उसकी सेना में। बस बीच का कोई नहीं यहाँ पर, या तो मिथ्या दर्शन है या सम्यक दर्शन है, कोई मिश्र गुण स्थान नहीं है।
बीच में ऊपर जो खड़े लोग हैं, ओह यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं जो थे, जिनको युद्ध देखने में लालसा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ नवीन तमाशा चल रहा है, वो देखने की इच्छा से वो सब खड़े थे वहां पे ऊपर, रोज ही आते थे। हाँ अभी पहला दिन थोड़ी ना है। नहीं नहीं, अरे अरे उनको तो ना पता, अभी ब्राह्मण के बनने में देर है माता जी। हाँ आपको रुकना पड़ेगा अभी यहीं। और वो सब पुष्प वृष्टि करते थे सारी राजाओं के योद्धाओं के ऊपर। ओह ये बड़ा विकट युद्ध है, ये अच्छा युद्ध लड़ता है, ऐसा करके जो जो उनकी सेनाएं थी उनके ऊपर, सुबटों के ऊपर, योद्धाओं के ऊपर फूलों की वर्षा वो किया करते थे। और ऐसे सैनिक जिनके चारों तरफ हाथी के क्या थे वो रथ, उनके चारों तरफ उछलते हुए जो सैनिक थे उनकी रक्षा करते हुए, उनको साथ देते हुए वो चलते थे। युद्ध में लड़ने वाले घोड़े उछल उछल करके स्वामी की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे थे, पैदल सैनिक जा रहे थे, रथ जा रहे थे। ऐसे जाते जाते अब देखो क्या क्या होने लगा। सूंडी युद्ध फिर घुस घुस करके चालू हो गया, मार काट चालू हो गई, तलवार तलवार से, रथ रथ से, भाले भाले से, त्रिशूल त्रिशूल से, धनुषों की वर्षा, बाणों की वर्षा, पूरा आकाश मानो उसमें आच्छादित हो गया, व्याप्त हो गया। जैसे जीव प्रदेश प्रदेश में मानो कर्म से व्याप्त हो जाता है। अनंत प्रदेशेषु आत्म सूक्ष्म क्षेत्रावगा स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु, सर्व आत्म प्रदेशों में मानो कर्म जैसे घेर लेते हैं। जैसे पूरे आकाश में, पूरी जमीन पे क्या घिर चुका था? शस्त्र, अस्त्र, आवाज, मार काट और नाना प्रकार की रुधिर, हाथ पैर कट कट के, उंगलियां जा रही है, कि टोप जा रहा है। अभी देखो सब दिखाते हैं आपको क्या क्या चल रहा था, आपको सामने दिखना चाहिए कैसा युद्ध होता है। ओहो मालूम पड़ा आप ही थे उस युद्ध में, आप कोई योद्धा बनकर के हो सकता है लड़ रहे हो, वो लड़के वहां से कट के मालूम पड़ा इधर उधर घूम घाम करके यहाँ पहुंच गए। हो सकता है ना, देवता बने थे वहां से मर करके, 20-25 12,000 की साल की आयु के, वहां से मर के मनुष्य बन गए। इट्स पॉसिबल, आप हो सकता है वहां थे। और चिंता नहीं करो, वहां नहीं थे तो कहीं तो थे। अरे ये भी हो सकता है कि वो जो ऊपर खड़े होके देख रहे थे ना लोग, वो हो आप, और देख दुखा कर फिर यहाँ आ गए हो। थोड़ी लंबी आयु थी आपकी, वहां से टाइम निकाल करके, ऐसा भी हो सकता है। अब जो भी हो, लेकिन आपका अस्तित्व था, इतनी बात पक्की है। कैसे पढ़ते हैं? सूंडी छेदी गई, पूछ न्यारी भई, बाण घाता थकी करना, होय बिन चेत भू माही गिरी है, गजा रक्त ते विपरीत वर्णा। क्या? सूंड छेदी गई, सूंड छिद गई, पूंछ न्यारी भई, कहीं पूंछ कट गई, बाण की बाण लग लग करके कान छिद गए, और बिना चेत के, चेतना छोड़ करके वो हाथी धराशायी हो गया। और हाथी धराशायी हुआ, उस पर रहने वाला वो उसके बोझ से मार के गिर के पड़ गया, उछल के गिर गया। अथवा फिर जैसे हाथी को मारा वैसे ही योद्धा को ही मार दिया। और वो गजा का रक्त, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह। आप सोचो, उस समय बताया था आपको कि गजों का रक्त, आप सोचो कौन सा रस युद्ध होता है ऐसा, कहाँ गज होते हैं, कहाँ हाथी होते हैं, कहाँ उनका रक्त है। ये देखो इतने सारे हाथी हैं, करोड़ों, ठीक है, 1,000 4,000 अक्षौहिणी सेना है ना, और 2,000 उधर की है, 6,000 अक्षौहिणी सेना में हाथी। अब वो हाथी मर रहे बेचारे, तो मर रहे तो एक हाथी का रक्त, और ऐसे 10 पीस लगातार मर जाएं तो वो हाथियों का रक्त फेल 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 करके, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह, कैसे रक्त की नदी हो गई वो, ऐसे रक्त की नदी बहती हुई, उनके शव बहते हुए, वो योद्धा फिर भी उसमें से उछलते हुए, हम तो लथपथ हो रहे हैं, फिर भी लड़ रहे। ऐसा है संसार।
अश्वगण वायु के वेग से चपल अति, स्वर्णमणि भूषणा ते चरे जूं। राड़ी माही लरे नाथ तली तब तिके, बाण बाधा थकी गिरी परे झू। और बाणों की वर्षा होते हुए, किसी के बाण लग रहा है, बाण की वर्षा लगते लगते भूमि पर गिरी परो, रास्ते में जमीन पर गिर गया। अश्वगण वायु के वेग से, वायु के वेग से चलने वाले घोड़े, घोड़े उनके स्वर्णमणि भूषण जड़े हुए थे, ऐसे अश्व के वायु के वेग से चलने वाले घोड़े, उनको भी मार दिया गया। मारना था सवार को, लग गई घोड़े को, और इस प्रकार से उनका पक्ष जो पशु थे उनका भी घात हो रहा है। उनमें भी रण चढ़ जाता है, पता है आपको? जो घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, तो उनको भी देख देख करके, और स्वामी के अनुसार उनको भी, हमको स्वामी को बचाना, स्वामी भक्ति से प्रेरित होते हैं। जैसे सैनिक सोचते हैं राजा का रण चुकाऊं, राजा ने मुझे पालित किया है, देश ने मुझे पालित किया, रण चुकाऊं। वैसे वो जो घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, मैं रण चुकाऊं मेरे स्वामी का, ये मेरा स्वामी है, इसके प्रति स्वामी भक्ति। तो घोड़े, हाथी, वृषभ और जो जो व्याघ्र आदि जितने बताएं, वो सब भी स्वामी का काम करते। ऐसी स्थिति रहती, उनके साथ प्रेम हो जाता। लेकिन सब वो भी गिरते जा रहे हैं, इधर वानर के भी गिर रहे हैं और रावण के आके भी गिर रहे हैं। दोनों तरफ की तरफ समझना, दोनों तरफ काम चल रहा है। रथ गिरे युद्ध में जुद पता काज के, जुपे गज राज हय त्या तरे जू। शस्त्र गण ते भर्या सारथी करि धर्या, टूटते छिनक माही परे जू। रथ गिरे युद्ध में, रथ गिरे युद्ध में, रथ गिर गए, रथ के पहिए तोड़ दिए, रथ रहित कर दिया अनेक योद्धाओं को, और पताका टूट गई, और पताका शस्त्र गण से भरा हुआ सारथी, वो सारथी भी छूट गया, और सारे के सारे जो शस्त्र अस्त्र से युक्त पूरा सुसज्जित रथ था, वो टूट टूट करके, बिखर बिखर के चकनाचूर हो गया। ऐसे ऐसे दृश्य दिखा रहे हैं आपको। कहाँ के दृश्य हैं ये? युद्ध के। समझ में आ रहा है ना आपको? इसमें नहीं समझने वाली कोई बात भी नहीं है। परे वर वीर घ्राणा गई कर्ण फुनि, बाहु अरु होठ सिर ते रहे जू। स्वामी की भक्त ते लरत हटते नहीं, अंति के दाय प्राणा गए जू। ओहो, वरवीर घ्राणा गई, नाक कटी किसी की, किसी के कान टूट गए, किसी की बाहु, किसी का होठ, और किसी की गर्दन, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी की आंतें, ये सब निकल निकल करके। अरे युद्ध में आप और क्या एक्सपेक्ट करते हो? युद्ध में कहीं आपको हाथ ना पिनाए जाएंगे? संसार रूपी युद्ध में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको वहां पर बहुत आनंद मिलने वाला है? यहाँ पर तो निरंतर कहीं हाथ कटेगा, कहीं नाक कटेगा, कहीं गला कटेगा, कहीं सिर कटेगा, कहीं बाल कटेंगे, कहीं उंगलियां कटेगी, कहीं कुछ ना कुछ निरंतर क्या होता जाएगा? संसार रूप युद्ध भूमि में, समर में क्या होगा? हानि होनी है। तो ऐसे वो योद्धा कट गया, लेकिन फिर भी वो जो योद्धा थे स्वामी भक्ति से परे, अरे मेरा स्वामी की हार नहीं होनी चाहिए, रावण की हार नहीं होनी चाहिए, राम की हार नहीं होनी चाहिए, सुग्रीव की हार नहीं होनी चाहिए, मेरे भामंडल की हार नहीं होनी चाहिए। ऐसे अपनी स्वामी भक्ति से उठते थे। उठ करके जैसा तलवार से प्रहार किया किसी योद्धा ने, फिर से वही प्रहार करते थे। ऐसे ऐसे योद्धा थे कि पेट छीड़ दिया, तलवार थी, तलवार से पेट मार दिया, पेट मार के उसका पूरा पेट फाड़ गया। पेट फट के जो आते रहती ना, आते समझ से आते बाहर निकल गया, भयंकर वेदना। फिर भी एक हाथ पकड़ के बताता हूँ, मतलब पूरा खून निकल रहा है, और निकल करके मार रहा है। शक्ति कितनी बची है? और थोड़ा सा मारा, गिरी पड़ा, लेकिन मारूंगा मैं तुझे। मरते दम तक मारने की भावना प्रचंड। कृष्ण नील कापोतलेशा बताइए, युद्ध करते हुए प्रचंड होकर के, हाँ, चंडो न मुंचई बेरो, चंड हो, बेर नहीं छोड़ता हो,
लालसा हो, युद्ध में मरने की वांछा करता हो, इस प्रकार की जो लेशा है, कपोत लेशा का लक्षण। भूमि संग्राम की मनुष्य गज हयतना, रुधिर पे पूर सागर थयो हे, परत जे जीव कछु सांसों सांस लेते, तहा मीन गण सो थयो हे। और खून से, मनुष्यों के भी खून से, पहले हाथी वगैरह के थे, मनुष्य इतने मर गए, उनके हाथ के निकला हुआ, सिर छूट रहा है, फव्वारे छूट रहे हैं, गला काट दिया किसी का तो गले में प्रेशर है ना रक्त का, ऊपर से निकलता हुआ, सब जगह से, किसी के चेहरे पे आता हुआ, तलवार पे आता हुआ, और सब फैल गया। तो वहाँ पर सागर भर गया, मानो सागर जैसा वो युद्ध क्षेत्र हो गया। और कुछ जीव वहाँ पर श्वास ले रहे थे, श्वास में पड़े थे, ऐसा पड़ गया, ऐसा लगने लगा मानो मीन है, मछली के समान है। जैसे मछली श्वास लेती जाती जल में, ऐसे कुछ जीव वहाँ पर मानो श्वास ले रहे हैं। रण विषे मेघ सम यो भयो जानिए, देहते रक्त घन धार झरी है, हिंसते अश्व यह गर्जना होत है, शस्त्र चमकंत मनु बीज खरे हैं। वहां पर आचार्य भगवान कहते हैं, शास्त्र में दिया कि कुछ तो तलवारों की धार के साथ में ऊपर उछलते जा रहे थे, यानी जो जीत रहे थे वो उछल रहे थे, वो चमक रहे थे, वो घोड़ों के साथ में ऊपर ऊपर जा रहे थे। और कितने लोगों के सिर कट कट करके ऊपर से जमीन से आकाश से नीचे गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरे आकाश से क्या वर्षा हो रही, क्या नरमुंडों की, क्या सिरों की वर्षा हो रही, क्या आकाश उत्पात वाले मेघों से मानो भर गया हो। प्रलय, प्रलयकालीन कार्य जैसे उसमें होने लगा हो। नदी समय रण भयो, रक्त जल ते भरी, गज तटा अश्वरथ पोत माही, पार पाजे नहीं दो ये दिश जा विषे, और किम वर्ण अधिको कहा हो। इतना सब होने पर भी कोई पार नहीं पा रहा था। कभी रावण की सेना के योद्धा उत्कट युद्ध करते हुए वानरों को पीछे कर दें, कभी वानरों के योद्धागण अपने लोगों को इकट्ठा करके डरो नहीं हमें आपके साथ, चलो फिर से लड़ते हैं, तो फिर से लड़ने में फिर वहां से दूसरे उनके योद्धा उठ करके आए, इधर से लेकर के आए, मानो हिंडोले खा रहा हो, जैसे कभी इधर का पलड़ा कभी इधर का पलड़ा, लेकिन दोनों बराबर युद्ध में लगे हुए हैं। जे झटा सूरवर वीर सिर के गए, युद्ध ते शस्त्र करे तेन त्यागे, उठी पुनि लरत ते स्वामी की भक्ति, धरी जानिए भूत शमशान जागे। यानी कि वो भट्ट थे, उन्होंने अपने गिरते गिरते भी अपने हाथ से शस्त्र नहीं छोड़ा। जैसे मोही मनुष्य मरते मरते भी अपने पुत्र की ममता, धन की ममता, शरीर की ममता नहीं छोड़ता है, बस पुत्र पत्नी बच्चा धन वैभव संपत्ति मरते मरते भी आंखों में दिखती रहती है। मेरा एक लड़का यहाँ है, 2 लड़का यहाँ है, 3 लड़का यहाँ है, चौथा लड़का पापा वो भी यही है सब। फिर दुकान पे कौन है? अरे माँ पिताजी आप मर रहे हो, अब तो मर जाओ, दुकान छोड़ दो, बच्चों को देख रहे हो। ऐसे वो शस्त्र लिए हुए थे, वो शस्त्र उनके गिरे नहीं, उनके हाथ में रहे, खुद गिर गए लेकिन शस्त्र नहीं गिरे। और थोड़ी सी भी मानो जान उनमें आने लगी तो वो उठने लगे, ऐसे उठ रहे थे जैसे कोई सोचा था तो मर गया है तो भूत एकदम जागता है ना, तो भूत जैसा, ये शमशान में से भूत जागते हैं, वैसे ये रण में से कुछ कुछ योद्धा खड़े हो रहे हैं। गज के शीश खे खिरत मोती, जहां शीश ते रक्त धारा चली है, चर्म अरु अस्थि इत्यादि मिले ताथका, रंग गण भूमि सो अवतरी है,
हाथियों के गजमोती से व्याप्त हो गई। गजमोती जो हाथी के मस्तक में माना जाता होता है, तो मस्तक फट गया उसका, मस्तक फट के रक्त बहा, वो रक्त बहा की गंडक स्थल भिन्ने भकुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल, मुक्ताफल सुना आपने? मुक्ताफल, मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग, वहां तो शेर ने फाड़ा था, एक ही था, वो सारे गजमोतियों से पाट दिया हो अवनी तल। ऐसा हो के चर्म, अस्थि, मज्जा और ये आंते, ये सब वहां पर ऐसे बिखरे हुए से पड़े थे, मानो रंग भूमि हो गई है अलग 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 प्रकार की। हस्त पद ते रहे शीश जिन के गए, सुभट अति धीर रण तजत नाही, अश्वते उतरी गज चढ़त गज ते रथा, मारी है परस्पर दोरी जाही। और इतना सब होकर के भी हस्त पद ते रहे, हस्त न हाथी, हाथी हाथ गए, शीश बचे उनके, और फिर भी वो सुभटों ने रण लड़ना नहीं छोड़ा। हाथी अश्वते उतर गया, घोड़ा से उतर करके हाथी पे चढ़ गया, हाथी से उतर करके रथ पे चढ़ गया, रथ से उतर करके दौड़ करके मारने लगा, लेकिन रण करना नहीं छोड़ा। अरे क्षत्रियों को सिखाया नहीं जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है? कभी भी लौट करके नहीं आना है। शुरुआत को यदि आपको याद हो, युद्ध जब चालू हो रहा था, हे देवता, हे पति, हे स्वामी, तुम है ना पीठ दिखा करके मत आना, तुम नहीं आओगे चलेगा, तुम नहीं आओगे चलेगा, कोई मुझे उलाहना देगा, तेरा पति भाग करके आया, उन वीरांगनाओं के साथ में कैसे बैठ पाऊंगी, मुझे आपको घाव हो जाए वो प्रिय है, आप मर जाओ वो चलेगा, बट डू नॉट कम बैक, भाग करके मत आना। ओहो, क्षत्रियों की छत्राणियां, क्षत्रियों के माता पिता, क्षत्रिय खुद, समझ नहीं आई आपको बात समझ में? तब तो जाकर के मुनि व्रत लेते हैं, इतने इतने उपसर्ग होते हैं, बोले वापस मत आना, कुछ भी हो जाए। ये मुनि व्रत जो है युद्ध क्षेत्र से बढ़कर का युद्ध क्षेत्र है। भले तुम में सच्चा मुनि पना झूठा मुनि पना तुम जानो, लेकिन मुनि होकर के भाग करके मत आना। कोई डराने आ जाए तुमको मत आना। एक सूत्र दिया, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। तो क्षत्रिय थे सारे 24 तीर्थंकर, राजा के पुत्र, राजकुमार और इतने इतने सब जितने आपने सुकुशल, सुकुमाल, गजकुमार, हाँ 5 पांडव, सगर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, एवरीबॉडी टेक एनी नेम, सब के सब बिल्कुल बलवान। मतलब वो कहते बस एक ही बनिया हुआ सेठ सुदर्शन जो मोक्ष गया, बाकी तो सारे क्षत्रिय थे। बताओ दूसरा नाम? जम्बू स्वामी तो राजा थे। कहने का मतलब ये है कि ये हम आपको सुना यहाँ रहे हैं, आप समझना इतनी क्षमता जिसमें होती है, तो उस क्षमता को लेकर के रंग बदले, अभी रंग नहीं बदला, रंग बदले, श्रद्धान बदले, भाव बदले, तो व्यक्ति सब एक पल में छोड़ करके अब वापस घर में लौट के नहीं आऊँगा। अब चाहे इतना उपसर्ग परिश्रम मृत्यु पे भी आ जाए तो मैं उसको जीतूंगा, उपसर्गों को जीतूंगा, रिप्लाई नहीं करूंगा। यहाँ रिप्लाई करके जीत रहा है, वहां बिना रिप्लाई करके जीतूंगा। युद्ध में जीतना सरल है और क्रोध को क्षमा से जीतना कठिन है, जिसकी आदत नहीं हो तो समता से जीतूंगा और बड़ा काम करूंगा। ऐसा सब होकर के वो जैसे परस्पर छोड़ते नहीं थे, लड़ते रहते थे। इतना सब देखने के बाद भी आप लोगों का तो दिल इतने में दहल रहा है, अरे भैया बस 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 इतना खून बहा दिया आपने, रहने दो बस, अब कितना खून और बहेगा, कितनी अस्थियां दिखाओगे, चर्म दिखाओगे, हाथी मरवाओगे, आप तो बस बता दो आगे क्या है। कमजोर हृदय बाबा, बस इतना ही होते हमको, इतने ज्यादा। लेकिन हाँ, एक महिला को लेके नहीं हो रही है ये। ओहो, कर्मा कर्मे नावशे आपतेत, अवशेन आपतेत, कर्म अवशेन आपतेत। अरे ये तो महिला है बेटा, ये तो महिला है। आपने 9 पूरे बलभद्रों के, नारायणों के कथानक नहीं पढ़े, ये तो फिर भी पत्नी है उसकी। अरे एक अभी हाथी के लिए झगड़ा होने वाला है, यानी चौथे 5 प्रति नारायण का सुनो आप। हाथी को गजगंधा को लेकर के ये हाथी हमको चाहिए,
तो उसने कहा हम नहीं देंगे, बस लो युद्ध। और युद्ध होकर के वो नारायण प्रति नारायण का युद्ध, और वो मर गया। ये तो फिर भी हिस्ट्री है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इसलिए नियोग और युद्ध के नियोग है, इससे क्षत्रियता है, युद्ध करना नहीं, डर रहना। इसलिए जो है, सुनो सुनो और सुनो। युद्धमय पद्म, अब ये सारा युद्ध इस प्रकार से चल रहा है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई योद्धा किसी से, कोई योद्धा किसी से। और जो हनुमान थे वो हनुमान सब युद्ध भूमि में आ गए, युद्ध भूमि में आके हाथियों के रथ पे सवार होकर के सब में उनमें भी मार काट करने लगे। सारे जो उनको देख करके उनके राजागण थे वो उठ करके आए, मैं उठ करके आया, राजा दैत्यमय जो मंदोदरी का पिता था, वो पिता ने आकर के उसको ललकारा, अरे तू इधर उधर कहाँ कर रहा है, मेरे से लड़, हाँ मेरे से लड़, मैं तेरे से लड़ता हूँ, हनुमान से। तो हनुमान से लड़ते हुए खूब उनका युद्ध होने लगा। तो हनुमान ने उनको पल भर में, थोड़ी सी देर में क्या कर दिया, रथ रहित कर दिया। उनका रथ जो था वो रथ को उन्होंने तोड़ दिया। देखो रथ तोड़वाते हैं इसका। इधर पीछे ये रही, इसमें से पढ़ दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है उनका। हाँ, आवती देख, पहले हनुमान ने क्या, जम्बू माली के साथ लड़ा, और जम्बू माली जो था वो उससे हार गया, उसको गिरा दिया उन्होंने। तो जम्बू माली को गिरता हुआ देख करके जिनका मंत्री था, तो वो दैत्य गुस्सा होते हुए उनके सामने आया, और सामने आकर के आवती देख हनु जम्बू माली तबे छोड़ी रण भूमि भागो जहाँ ही दैत्यमय नाम राजा जबे कोप करी आय रण मध्य ठाड़ो तहाँ ही। तो दैत्य नाम का जो राजा था, तो वो एक को उसने सुला दिया जब, तो उसने कहा हनुमान बड़ा प्रचंड हो रहा है, तो हनुमान से लड़ने के लिए दैत्य आया। पवन सुत बाण बरे शाय शट बारत ही रथ बिना भय कियो हर्षि छाती तबे दश शीश बहु रूप मई रथ दियो लियो चढ़ी आय कपि सैन्य घाती। हनुमान ने बाणों की वर्षा कर करके उसका जो दैत्य का मय का रथ था 6 बार उसको रथ रहित कर दिया। वो बेचारा विवल हो गया, अब मैं क्या करूं, अब बार बार रथ बदले, बार बार रथ बदले, तो 6 बार हो गया। रावण ने देखा हमारे ससुर जी क्या हैं, हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल आज मालूम पड़ा निकल ही जाएंगे। तो उसने विद्या से रथ बनाया, वो विद्या में ही रथ बना करके उसके पास भेजा, बहुरूपिणी विद्या के द्वारा बनाया हुआ एक दूसरा रथ उसके पास भेजा। वो रथ पे सवार हो गया, रथ पे सवार हुआ, और फिर वो अजय जैसा हो गया, बाण भी चलाए काफी सारे, लेकिन वो फिर मैं से उस समय वो जीत नहीं पाए। और थोड़ी देर में विरथ हनुमान को कर दियो छिनक में जनक सुत आय तब युद्ध करे तो सोपि विरथी कियो तब ही सुग्रीव नप आय ठाड़ो भयो धीर धरे तो हनुमान को तो उन्होंने छिनक में व्यर्थ कर दिया। अब वो थोड़ी एक्स्ट्रा पावर आ गई ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और चारित्र के साथ में तप की ओर क्या आ जाए, एक्स्ट्रा विद्या शक्ति, तो व्यक्ति फिर फटाफट तप सा निरजराच करता करता शीघ्र मोक्ष पहुंच जाए। वो तप रूपी शक्ति बाकी है तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो ऐसे वो शक्ति आ गई, तो हनुमान को छिनक भर में थोड़ी देर में उसने उसको रथ रहित कर दिया। अब ये कुछ करें इतने में जनक सुत भामंडल ने देखा अरे हनुमान थोड़े से हल्के हो रहे हैं, तो भामंडल लड़ने के लिए आया सामने, मैं लड़ता हूँ इससे। भामंडल लड़ने आया तो भामंडल को भी उन्होंने रथ रहित कर दिया। उसको देख करके सुग्रीव आया, कह रहे ये दोनों चले गए, अभी हम आ करके एक के बाद एक सुग्रीव आया, सुग्रीव ने लड़ना चालू किया तो उसको भी रथ रहित कर दिया, रथ रहित कर दिया। अब ताही फुनी रथ बिना करी दियो मैं तहाँ वेगिते लखी। कौन आयो? विभीषण जबे ही
जाय सने मुख लर्यो भय तणे जोरी करी सोपी विरथी कियो लरे तब ही। और विभीषण ने आकर के उससे युद्ध करना चालू किया। अब इसको युद्ध करते करते विभीषण के बाण इसको लगे कुछ, इसके बाण इसको विभीषण को लगे और विभीषण का कवच टूट गया और कवच टूट करके उसको बाण लग गए और रक्त की धारा उसके बहने लगी। थोड़ा सा मतलब वो भी कमज़ोर, रक्त बहेगा तो कमज़ोर होगा। उसको देख करके फिर सब लोग डरने लगे। रामचंद्र जी उठे, विद्यामयी सिंह के रथ पे सवार होकर के रामचंद्र जी ने कहा डरो नहीं डरो नहीं, हम लोग आ गए। उनको देख करके हनुमान, सुग्रीव, भामंडल, विभीषण सबको धैर्य आया, चलो हमारे स्वामी आए हैं, अब ये युद्ध लड़ेंगे, थोड़ा अपने को राहत मिलेगी, इनका बल अपूर्व है। ऐसा करके वो लग गए। कौन? रामचंद्र जी युद्ध में लग गए। पद्ममय सुभट वानर तना हारि इक ते गया देखी रघुनंद आए तहाही यथा गज वर्ग में केसरी सिंह तिमी फौज में राम शोभा तहाही। ऐसे सिंह के साथ में वो शोभा प्राप्त करते हुए आए। पद्ममय को भयो युद्ध पद्ममय को भयो युद्ध अधिक को तहाँ वाजी गज सुबट बहुते परे जू। ऐसा करके उनका युद्ध चालू हो गया और चालू होकर के खूब उन्होंने बाणों की वर्षा करते हुए वो मय को उन्होंने बेधना चालू किया। अब वो मय भी उधर से युद्ध लड़ रहा था। युद्ध लड़ते लड़ते इस प्रकार से उन्होंने मन लगा करके लगातार जो उसका उनका वज्रावर्त समुद्रावर्त धनुष था, अद्भुत देवताओं के द्वारा दिया हुआ, जिसको उन्होंने शादी में ग्रहण किया था। तो उस धनुष से छोड़ते हुए लगातार इतने बाण छोड़े कि वो जो मय था वो विह्वल हो गया, वो थक गया, घबरा गया, परेशान हो गया। रावण ने देखा विद्यामयी रथ भेजा इनको, फिर भी काम नहीं आ रहा है, मैं जाता हूँ। और रावण ने कहा युद्ध कुपित होकर के राम से आज मैं युद्ध लड़ता हूँ। तो वो निकले इधर से लड़ने के लिए और जब इधर से जाने लगे लक्ष्मण ने कहा ए भाई। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो रावण को रोकना चाहता है। तो रावण लक्ष्मण के पास जाए कि रावण राम के पास जाए, और फिर उनके ससुर जी का क्या होगा, वो बाकी सब लोगों का क्या होगा, वो विद्या से युद्ध कैसे होगा, कैसे ऐसा होगा, वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, आज विजयादशमी जैसा दिन था, लेकिन अभी 2 दिन 3 दिन जितने भी हो, बहुत सुंदर। अभी जो आने वाली बात है ना, मतलब रावण का मरना या इनका जीतना, वो तो एक सामान्य बात है, लेकिन जो एक दृश्य आने वाला है वो बहुत अपूर्व है। देखते हैं आगे क्या। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य उरानी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन दैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नवो